सो द बिगिनिंग आफ्टर द एंड की एक नई एपिसोड में आप सबका स्वागत है। गाइज, अगर आपको जल्दी से एपिसोड देखना है तो 400 लाइक कंप्लीट कर दो, 100 कमेंट पूरा कर दो और एपिसोड कल शाम को 8 बजे अपलोड हो जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो लोग अब फाइनली वापस आ चुके हैं और उनसे सब कुछ के बारे में पूछताछ होने के बाद आर्थर का और लूकस का हियरिंग होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि लूकस का जो एडवेंचरर्स आईडी है वो बैन हो चुका है और दूसरी तरफ नोट को लूकस के आसपास आने की या फिर उसके फैमिली के आसपास आने की कोई अनुमति नहीं है, पर वो एडवेंचरर बना रह सकता है। पर बाद में हम देखते हैं वो नोट से अब आर्थर यानी बिना मास्क के बन जाता है और अब अपने फैमिली के पास या फिर अपने घर के लिए निकलता है। अब आगे रात हो चुका है। अब हम देखते हैं हेल्थिया हाउस में आर्थर धीरे धीरे सीढ़ी से ऊपर उठ रहा था, तभी उसके सामने एली आती है। आर्थर कहता है, हे एली, बड़े भाई आ चुके हैं। पर तभी एली उसके पेट पे सर से हेडबट मारती है और कहती है, वेलकम बैक। पर आर्थर सॉरी कहता है, वैसे एली वापस आके अच्छा लगा, अब जाने भी दो। वो कहती है, ये डिपेंड करता है कि अब फिर से मुझे छोड़ के जाएंगे कि नहीं। आर्थर कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये सुनते ही एली खुश होती है और उसे अंदर बुला लेती है। एली को सामने दौड़ते हुए देख के आर्थर सोचता है, वाह एलिनोर वो कितनी जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है। पर तभी याद आता है जल्दी ही वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसका कोई अपना होगा, वो किसी से शादी करेगी और वो भी उसके साथ। अब उससे मिलने के लिए उसके मॉम डैड भी वहाँ पे आते हैं। सबका मिल मिलाप होने लगता है। रे उससे मिलके उसके बालों का मजाक उड़ाने लगता है और दूसरी तरफ आर्थर उसके पापा का यानी रे का दाढ़ी का मजाक उड़ाने लगता है। वो लोग एक दूसरे से मिल ही रहे थे, बात कर रहे थे, बहुत खुश थे। तभी वहाँ पे हम देखते हैं विंसेंट, टेबिथा और एल्जा आते हैं। विंसेंट कहता है, माफ करना, हम लोग भी तुमको वेलकम करना चाहते हैं बेटा। पर तभी टेबिथा उसे मारते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना चुप रहने के लिए, ये उनका मोमेंट है, उन्हें एंजॉय तो करने दो। सिल्फी को एली के साथ देखते हैं और कुछ ही देर बाद अब सबको एक साथ देखते हैं। पर आर्थर चारों तरफ देखने लगता है। एलिस कहती है, कुछ ढूंढ रहे हो बेटा? वो कहता है, जैस्मिन। पर तभी एल्जा उसे एक लेटर देते हुए कहता है, ये जैस्मिन की तरफ से है, जिसमें लिखा हुआ था, आर्थर मजे करना, थैंक्स, सी यू लेटर जैस्मिन। ये लेटर पढ़ के आर्थर सोचता है, वाह जैस्मिन। आर्थर कहता है, इट्स अ शेम, मैं उससे मिल नहीं सका। रे कहता है, अरे वो लोग वापस आ जाएंगे, तुम्हें तो ट्विन हॉर्न्स पता ही है ना, वो लोग ऐसे हैं जिससे कि तुम आसानी से पीछा नहीं छुड़वा सकते। ये सुन के वो कहता है, ओके जैस्मिन तो ठीक है, पर लिलिया? और ये सुनते ही विंसेंट और टेबिथा उनके चेहरे में खुशी आ जाता है। तभी विंसेंट चिल्ला के कहता है, हमारी बेटी ना लिलिया करंटली जायरस एकेडमी में है, वो वहाँ पे पढ़ना चालू कर चुकी है। ये सुन के आर्थर खुश होता है। टेबिथा उसे इस सब के लिए थैंक यू कहती है और कहती है कि वो लोग तो अब उसके डेप्थ में आ गए। ये सुन के आर्थर हंसता है और कहता है, डेप्थ का तो नहीं पता, ये जो मेरा दोस्त है, मुझे लगता है कि इसके लिए आपको थोड़ा सा और फेवर करना चाहिए। पर तभी रे उठता है, उठते हुए कहता है, तो बताओ बेटा अब तुम्हारे डेंजन लाइफ के बारे में। और आर्थर तभी शॉर्ट में सबको बताना चालू करता है और जो सुन के सभी एक एक करके हैरान होना चालू होते हैं। कुछ देर बाद जब आर्थर का बताना खत्म होता है, ये सुन के विंसेंट कहता है, वाओ व्हाट अ राइड। और यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे एनुअल टैक्स रिजल्ट वो बहुत इंटरेस्टिंग है। टेबिथा कहती है, क्या कहा? एक एल्डरवुड गार्डियन? ये सोच के ही मुझे डर लग रही है, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे इसकी बातें सुना के डराया करती थी और सुलाया करती थी। और ऐसा सोचना कि तुमने इससे लड़ा है और जीता है, ये बहुत अजीब और डरावना है। तभी आर्थर उसके पापा से उसका करंट स्टेज के बारे में पूछता है, जो सुन के रे कहता है, बेटा क्या बताओ मेरे बारे में, मैं अभी डार्क ऑरेंज स्टेज में ही हूँ, कितना भी कोशिश कर लूँ पता नहीं क्यों मैं उसे ब्रेक ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनते आर्थर कहता है, ओह परफेक्ट, तो फिर ये लीजिए। और तभी वो उसी बीस्ट कोर को अपने पापा को दे देता है। वो कहते हैं, बेटा ये मैं कैसे ले सकता हूँ जिसके लिए तुमने अपनी जिंदगी। दूसरी तरफ टेबिथा भी एलिस से कहती है, एलिस देखा तुम्हारे बेटे ने क्या प्रेजेंट लाया है, एक एस क्लास का बीस्ट कोर जो कि बहुत कीमती है। पर एलिस उतनी खुश नहीं थी, कहती है, जो चिंता उसने करवाया है उसके ऑपोजिट ये कोर कुछ भी नहीं है। आर्थर तभी कहता है, डैड रख लीजिए, क्योंकि आपको मुझे कैचअप जो करना है। आपका बेटा पता है अभी कौन से स्टेज में है? रे कहता है, बेटा मत बताना कि तुम। आर्थर खुश होते हुए कहता है, यप लाइट ऑरेंज स्टेज में हूँ। लाइट ऑरेंज? ये सुनते ही विंसेंट और टेबिथा पूरी तरह से पागल हो जाते हैं।
दूसरी तरफ ये सुन के रे भी मोटिवेट होता है और कहता है ठीक है बेटा, अगर ऐसी ही बात है, इसके बाद जल्दी ही जब तुम अपने पापा से फाइट करोगे तो वो तुम्हें ज़रूर हरा देंगे। आर्थर भी खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है। एल्जा जब नहा रहा था तभी बाथरूम के अंदर आर्थर चले आता है, जिससे वो डर जाता है और उसे कहता है ए मैं पूरी तरह से नेकेड हूँ, पता है ना। पर आर्थर कहता है अरे रिलैक्स प्रिंसेस, वैसे भी स्टीम की वजह से मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। वो पूछता है सच में ना। आर्थर तभी कहता है हाँ बिल्कुल, और बंद कर देता है। और तभी बैग से अपने मास्क को निकालते हुए कहता है बहुत कुछ हो गया है सिल्वी, है ना। वो कहती है हाँ पापा, यह तक कि सिल्वी भी अब आपसे लंबी हो चुकी है। ये सुन के आर्थर हंसता है। तभी देखते हैं नहाने के बाद जब एल्जा वापस आता है और कहता है चलो जाओ अब तुम्हारी बारी। वैसे तुम क्या ढूंढ रहे हो। वो कहता है ऐसे ही बस अंकल विंसेंट की मदद करने के लिए। वैसे तुम्हारे बारे में मैंने उनसे बात किया, तुम्हारे जायरस एकेडमी के बारे में। ये सुन के वो एक्साइटेड होते हुए कहता है क्या उन्होंने फिर क्या कहा। वो जाते हुए कहता है उन्होंने कहा बिल्कुल। अब रात में एल्जा अब जायरस एकेडमी में जाने के बारे में बहुत एक्साइटेड था, उसी के बारे में बात कर रहा था और आर्थर से पूछता है वहाँ पे जाके तो हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, है ना, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट का वो सबसे अच्छा एकेडमी है। तुम्हें क्या लगता है। पर आर्थर कहता है पर फिर भी हम दोनों वहाँ पे जितने भी फर्स्ट ईयर्स होंगे उन सबसे ज़्यादा स्किलफुल होंगे। आई इमेजिन ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। एल्जा कहता है हाँ तुमने सही कहा, पर फिर भी वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो पावरफुल फैमिली से होंगे, उनसे सीखना उनसे मिलना कमाल का होगा। आर्थर कहता है आई सपोज मेरे लिए लाइटनिंग और आइस एट्रीब्यूट को सीखना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तब पता नहीं क्यों लाइटनिंग एट्रीब्यूट को यूज़ करते समय वो मेरे बॉडी से कुछ ज़्यादा ही माना खींच रहा था, और दूसरी तरफ आइज़, यह था कि मैं अपने बीस्ट व्हील को यूज़ कर रहा था फिर भी मैं आइज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी एल्जा लूकस के बारे में पूछता है। वो कहता है लूकस, उसे तो कोई आइडिया ही नहीं है मैं कौन हूँ, और जब तक कि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट ना हो जाऊँ कि मैं उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर सकता हूँ तब तक मैं उसको कुछ भी नहीं करूँगा। और तभी आर्थर घूमते हुए कहता है वैसे तुमने ये पीलो वॉल्स क्यों बनाए हैं, क्या ये नेसेसरी था। वो कहता है हाँ बिल्कुल ये नेसेसरी था, ये पहले ही तो अजीब है कि दो लड़के एक साथ सो रहे हैं एक ही बिस्तर पे। पर तभी आर्थर कहता है तो फिर तुम क्या प्रेफर करते कि मैं एक लड़की होती। ये सुनते ही एल्जा जैसे कि शर्मा जाता है और तभी आर्थर को कहता है वैसे लड़कियों से याद आया, तुम्हें क्या लगता है जायरस एकेडमी में मुझे कोई गर्लफ्रेंड मिल सकता है क्या। वो कहता है हाँ हाँ तुम्हें ज़रूर मिलेगा एक ऐसी ब्लैक हेयर लड़की जो कि ग्लासेस के साथ होंगी, और तुम दोनों का बच्चा भी होगा जो कि ब्लैक हेयर के साथ ग्लासेस के साथ ही होगा। यह सुन के वो कहता है तुम्हें क्या लगता है बच्चे क्या ग्लासेस के साथ ही पैदा होते हैं। वो कहता है अब जाओ सो जाओ। ये सुन के एल्जा भी हंसता है और सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अब देखते हैं सुबह हो चुका है, आर्थर उठ चुका है। विंसेंट उसके पास आता है और कहता है ए आर्थर गुड मॉर्निंग, वैसे तुमने मुझे बताया था ना कल कि तुम कोई इन्वेंटर से मिलना चाहते हो। वैसे मैंने एक मीटिंग फिक्स करवाया है, उसका नाम है गेडियन। वैसे वो सिर्फ फेमस ही नहीं है बल्कि उसने बहुत सारे इन्वेंशंस किया है सेपेन के लिए। वो 3 दिन के अंदर जायरस सिटी में आने वाला है, तो तब तक तुम भी अपना काम कर लो या फिर मेरे साथ जायरस सिटी घूम सकते हो। पर तभी आर्थर पूछता है हाँ ये सुन के अच्छा लगा। ओ वैसे याद आया उस दिन डाउनटाउन में क्या हो रहा था। वो कहता है ओह तुमने अब तक सुना नहीं, रॉयल फैमिलीज ऑफ सेपिन, एलिनोर एंड डार्ब वो एक साथ मिल रहे हैं और एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। पर तभी विंसेंट पूछता है वैसे ये सब छोड़ो, तुम एक इन्वेंटर से मिलना चाहते हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों। आर्थर उसका जवाब नहीं देता और सोचता है अब समय आ चुका है कि मैं अपनी पास्ट लाइफ से कुछ नॉलेज यहाँ पे काम पे लाऊं। तभी वहाँ पे रे आता है और विंसेंट को सामने देखते ही कहता है अरे विंसेंट, तुम्हें तो किसी से मिलने जाना था ना, और तुम ऐसे जाओगे। ये सुनते ही विंसेंट तैयार होने के लिए दौड़ने लगता है। आर्थर अब रे से उसके ट्रेनिंग के बारे में पूछता है। वो कहता है हाँ फाइनली तुम्हारे पापा अब सॉलिड और इन स्टेज पे आ चुके हैं बेटा। वैसे इससे याद आया, ये लो तुम्हारा बीस्ट व्हील, पता नहीं क्यों सारा माना एब्जॉर्ब करने के बाद भी ये क्रम्बल नहीं हुआ। आर्थर को भी ये थोड़ा सा अजीब लगता है। रे के चले जाने के बाद आर्थर बीस्ट कोर को लेकर बाहर आता है और उसके बारे में ही सोच रहा था कि ऐसा क्यों है कि सारा का सारा माना एब्जॉर्ब करने के बाद भी ये क्रम्बल नहीं हुआ। और तभी वो उस बीस्ट कोर को लेकर मेडिटेट करने लगता है और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो उस बीस्ट कोर के अंदर पहुंच जाता है और उसके सामने था एल्डरवुड गार्डियन, जिसे देखते ही वो डर जाता है, आँख खोल देता है और सोचता है क्या इसके अंदर एक बीस्ट व्हील है।
अब आर्थर बीस्ट व्हील के बारे में नरेट करता है। ये एक ऐसी फोर्स है जो कि उसके यूज़र को यूनिक बनाता है और पावरफुल मैजिक देता है, जो कि पावरफुल मैजिक बीस्ट में से आता है, जो कि अपने वन ऑन ओनली व्हील को पास करते हैं या फिर उनसे लिया जाता है। और तभी देखते हैं वो उस बीस्ट व्हील को हाथ में लेके सोच रहा था कि मेरे अंदर तो वैसे ही एक बीस्ट व्हील है, क्या मैं एक साथ 2 बीस्ट व्हील को समन कर सकता हूँ, एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और तभी वो फिर से आँख बंद करता है और कुछ ही देर बाद फिर से वो एल्डरवुड गार्डियन के सामने था। एल्डरवुड गार्डियन उसे देखते ही उस पर हमला कर देता है, पर आर्थर के ऊपर उसका हमला कोई भी काम नहीं आता। उसका इल्यूजन या फिर कुछ भी पॉइजन जो कि उसकी तरफ वो फेंकता है वो काम नहीं आता, क्योंकि आर्थर का ड्रैगन व्हील उसे प्रोटेक्ट करता है। और तभी एल्डरवुड गार्डियन सामने देखते ही डर जाता है, क्योंकि उसके सामने था सिल्विया, एक ड्रैगन जो कि आर्थर को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो चीखता है और तभी देखते हैं एल्डरवुड गार्डियन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे मार ही डालता, पर तभी आर्थर आँख खोल देता है और उसके हाथ से वो बीस्ट व्हील गिर जाता है। वो सोचता है ये बहुत क्लोज था और सोचता है अगर थोड़ा सा लेट हो जाता तो मेरा बीस्ट व्हील एल्डरवुड गार्डियन को पूरी तरह से ख़त्म कर देता। अब समझ में नहीं आ रहा है पापा इसे क्यों एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, पर तभी उससे एल्डरबेरियन की बात याद आता है कि बीस्ट व्हील और यूज़र का एट्रीब्यूट कंपेटेबल होना चाहिए। और ये याद आते ही उसे समझ आ जाता है ये किसको सूट करेगा, यानी ये सिर्फ उसे टेसिया को ही देना होगा। और वो सोचता है आई वंडर वो कैसी होगी। और अब कुछ दिन आर्थर सबके साथ टाइम मिले तो ट्रेनिंग करता है और समय समय में फैमिली के साथ घूमने जाना, मज़े करना, ये सब कुछ करता है। और कुछ दिन बाद आर्थर और एल्जा जब सोया हुआ था तभी देखते हैं वहाँ पे एली उनको बुलाने के लिए आती है। पर उसके कुछ देर बुलाने के बाद भी जब वो लोग नहीं उठ रहे थे और वो उनको सामने सोया हुआ देखती है, तभी देखते हैं वो आर्थर के ऊपर एक खतरनाक जंप करती है, जिसकी वजह से दर्द से आर्थर बहुत ज़्यादा चीखने लगता है और उसे कहता है एली तुम ये करने के लिए अब बहुत बड़ी हो चुकी हो। एली कहती है क्या कहा भैया, आप मुझे मोटे कह रहे हो। कुछ देर बाद देखते हैं उनको उठा के वो चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, आर्थर, एल्जा और विंसेंट वो लोग कहीं पे आए हुए हैं। आर्थर तभी एल्जा से कहता है मुझे बहुत भूख लगा है। वो कहता है मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा क्योंकि सिल्वे ने तुम्हारे प्लेट से बहुत सारा खाना लिया था। एनीवे मैं कुछ स्टोर को चेकआउट करने जा रहा हूँ। ये सुन के आर्थर कहता है क्या तुम्हारे पास पैसे है। वो कहता है हाँ, मैं किसी ऐसे की तरह नहीं जो कि अपने पैसे या फिर कुछ को संभालता नहीं, मैं उन्हें सेविंग करता हूँ। ये सुन के आर्थर को बहुत बुरा लगता है, पर तभी वो सिल्वी को एल्जा के साथ जाने के लिए कहता है जब तक कि वो गिडियन से मिलता है। कुछ देर बाद देखते हैं वो लोग एक डोर को नॉक करते हैं। बाहर से एक आदमी अजीब से आवाज़ में कहता है ग्रीटिंग्स मास्टर विंसेंट, आइए अंदर आइए। और वो लोग अब अंदर आते हैं, पर अंदर आते ही आर्थर को बहुत अजीब सा स्मेल आता है। चारों तरफ हम देखते हैं वहाँ पे कचरा फैला हुआ है और तभी उनके सामने गिडियन आ जाता है जो कि विंसेंट को देखते ही कहता है ओ विंसेंट तुम फिर से मुझे तंग करने आ गए। विंसेंट कहता है ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कि आने से पहले मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। वो कहता है हाँ, वैसे ही मैं लोगों से अब कम मिल रहा हूँ और वैसे भी रॉयल फैमिलीज के मैसेजेस जैसे कि बड़े पड़े हैं। वो लोग मुझे कुछ ऐसा बनाने के लिए तंग करे जा रहे हैं जिससे बहुत दूर तक जाया जा सके, वो भी ओशन के ऊपर से। ये सुन के आर्थर कहता है ट्रेवल अक्रॉस द ओशन, क्यों? वो कहता है इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है बच्चे। पर वो दोनों ये सुन के हंसते हैं और अब वो विंसेंट से पूछता है ये बच्चा ये आखिर है कौन। तभी आर्थर अपने आप को बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है अरे विंसेंट तुम्हें पता तो है ना मैं रिसेंटली कोई भी डिसाइपल नहीं ले रहा हूँ। वो कहता है एक्चुअली मुझे भी जानना है वो आपसे मिलना क्यों चाहता था। तभी आर्थर कहता है ओह मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे दिमाग में कुछ है, वैसे बताने से अच्छा आपको करके दिखाना होगा। और तभी देखते हैं वो कुछ पेपर लेता है और वहीं पे पेन से कुछ लिखने या फिर ड्रॉ करने लगता है। विंसेंट दौड़ के उसके पास जाता है और कहता है ए बच्चा मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, कोई कलरफुल इमेज या फिर कुछ भी बना रहे हो। पर तभी जब वो वहाँ पे जाता है देखते ही चौंकता है और कहता है क्या ये तो, पर कैसे। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगला एपिसोड अगर जल्दी चाहिए जल्दी से 400 लाइक और 100 कमेंट पूरा कर दो ताकि कल ही शाम को 8 बजे अगला एपिसोड आ जाए। थैंक यू सो मच देखने के लिए, स्टे ट्यून्ड।